वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड, जो कि पॉडकास्ट के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आज इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए, जो देहरादून में हॉट ऑन गोइंग टॉपिक है, जो हमारा बेस मुद्दा रहेगा कि देहरादून की मार्केट में क्या इसमें आज के टाइम पे चल रहा है, क्या ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, और जानेंगे हम अपने कुछ गेस्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं मिलवाता हूं अपने गेस्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आसिफ भाई मेरे इस चैनल पे। सेहत भाई शुक्रिया हमें बुलाने का, यहाँ पर पॉडकास्ट में आपके आए हम। एक हमारे विक्की भाई है, एक हम आए हैं शॉर्ट आर्मरी से। हाँ, बस ये शॉर्ट आर्मरी हमारा चैनल है जो मीडिया पे ज़रा थोड़ा सा फेमस है। सब्सक्राइब हमारे थोड़े से हैं, 5 लाख के करीब होने वाले हैं। और हमारे जो विक्की भाई बैठे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका भी लीजिए। विक्की भाई बताएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विक्की और मैं देहरादून से। हम भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं और उसमें रिलेशनशिप में ही ज़्यादातर बोलते हैं। कॉज ब्रेकअप के बाद नोटिफिकेशन ज़्यादा मिलता है। तो मेरे 4 लाख समथिंग सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स हैं। बस थोड़ा सा और अच्छा, बेसिकली बहुत ज़्यादा नीड थी मुझे इस चीज़ की। मैं पॉडकास्ट पे के पास आना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, और आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं आया हूँ। वेल, बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। विक्की जी, आपका देखा मैंने चैनल पे, कितने आपके फॉलोअर्स हैं और कितना प्यार आपको मिलता है लोगों की तरफ से, और सबसे ज़्यादा प्यार आपको बॉयज़ की तरफ से मिलता है। मतलब बॉयज़ आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं कि वो एक जिसको कहते हैं ना तगड़ी धाकड़ पर्सनालिटी वाली, जिसको कहा जाता है। शायद भाई आपकी बात काट के बोलूँगा, इसमें कहा जाता है कि लड़कों का मसीहा। हाँ, लड़कों का मसीहा विक्की भाई ये बैठे हैं, लड़कों के मसीहा। मैं असल में इनका जो है कल होमवर्क कर रहा था इनके ऊपर, तो मुझे पता था आज ये आने वाले हैं, तो मैंने कहा एक बार देख लेता हूँ कि क्या चैनल है। तो मैं अब लिटरली शॉक्ड अबाउट दिस के भाई इतना फ़ैन फॉलोइंग बंदे की, कि लोग कैसे इस बंदे को इतना चाह रहे हैं। क्या कह सकते हैं भाई, फैन फॉलोइंग हो सकती है। अच्छा, विक्की भाई से पूछते हैं कि इसके पीछे कोई डीप स्टोरी है या जस्ट ऐसे ही इसमें बन के आ गए आपके? यार देखो, हर एक बंदे की अपनी स्टोरी होती है और एक क्रिएटर ऐसे ही बनता है कि जब उसकी स्टोरी कनेक्ट होती है ना, तभी जाके उसको बेस बनता है। एक्चुअली मैं बहुत शाय बंदा, मैं कोई सेल्फी और वीडियो से बहुत दूर रहता हूँ। सोशल मीडिया से कोई कनेक्टेड था नहीं। तो अचानक एकदम से इतना बदलाव? अचानक से इस पार्क आता है एक्चुअली जहाँ से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि आपको यहाँ से धोखा नहीं मिलेगा, अगर आपको वहां से अहमियत ना मिले तो मेरे ख्याल इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ वही चीज़ देती। मेरे को एक्चुअली मैं रिलेशन में था कभी, तो वो चीज़ें वर्क नहीं की, ब्रेकअप हो गया। अब सडन मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया। मैंने लोगों को बहुत ट्राई की, ये कंसल्ट करे, ये पैसे इसको दूँ उसको दूँ, कोई बताए समझे, तो किसी ने कुछ नहीं। तो आज के टाइम पे आपकी जो ये इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उसमें आपकी ज़रूर एक्स भी देखती होगी। तो कभी ऐसा हुआ कि वो दोबारा कनेक्शन के लिए जाहिर सी बात है देखेगी, तो दोबारा कनेक्शन के लिए जो है कुछ नहीं है, मैसेजेस आए थे, कॉल्स आए थे। एक्चुअली जो उसके फ्रेंड्स हैं वो ही रेफर कर रहे थे कि यार तेरा एक्स यहाँ पहुँच गया, ऐसे वैसे, तो उसको रिग्रेट हुआ है। और उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना, मतलब जो आपने उसकी अहमियत की थी, उसको प्यार दिया था, उसका एहसास था, मतलब वो अगर वापस आना चाहिए तो वो जो आपने चीज़ें उसके लिखी थी कहीं और से नहीं मिली, तभी वापस आना चाहिए। इसलिए तो फ़ायदा नहीं है उस प्लान में। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई शायर बनने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है, जरूरी है, अगर वो तो कहानी लिखेगा वो डेफिनेटली। क्या खूब कहा। अब जानते हैं हम विक्की भाई से कि क्या उनको कैसा लगा इस इंडस्ट्री में आके। अभी आपका कोई फ्यूचर प्लान है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट का रियल इस्टेट को लेकर, या देहरादून के आप पुराने बंदे रह चुके हैं, आपके टाइम में ही ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो एक यंग जनरेशन के हिसाब से आप क्या सोचते हैं देहरादून की इन्वेस्टमेंट में? एक्चुअली मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बोलूँ कि रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है कि इसमें प्रॉफिट आपको उतना होगा जितना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहली चीज़ इसका प्लस पॉइंट ये है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे आपके लॉस के चांसेस 0। दूसरी चीज़, लोकेशन अच्छी हो तो रेट डे बाय डे इंक्रीज होगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं 40 लाख का कोई प्लॉट लेता हूँ और उसको 1 साल बाद सेल करना चाहूँ, तो वो 80 लाख अप्रोक्स जाएगा मेरा।
तो एक साल में 40 लाख रुपए कमाना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। देहरादून है, फेमस है, तो बूम तो आएगा ही। जो भाग रहा है कि चलो सेंसधारा चलो, जो जा रहा है चलो भाई हम चले मसूरी, हार्ट ऑफ सिटी चलते हैं, मसूरी चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं। तो आपके भी कुछ दोस्त ऐसे होंगे ना जिन लोगों ने आपके लिए बोला होगा कि यार देहरादून में आप रहते हो, बहुत अच्छी लोकेशन है, तो हमें प्रॉपर्टी दिलवाओ। हाँ बोला, क्यों नहीं बोला। बहुत दोस्त हैं मेरे, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, वो कहते हैं हम भी पसंद करते हैं भाई हिल स्टेशन जाना। तो हिल स्टेशन तो इससे शिमला भी आता है और भी आते हैं, लेकिन थोड़ा जो नज़दीक पड़ता है वो मसूरी पड़ता है देहरादून से, तो लोग ज़्यादातर मसूरी आएंगे। इधर के गढ़वाल की भी आते हैं, वो भी मसूरी आते हैं, देहरादून आते हैं, कि देहरादून से होके ही दिल्ली लिया जाता है। तो जो बेस्ट सिटी है हमारे लिए मसूरी हिल स्टेशन है, बेस्ट है। तो जो बाहर के लोगों को ज़्यादातर ये वाली लोकेशन ही पसंद आती है। बाहर के लोग तो पसंद ही पसंद करते हैं, लेकिन लोकल जो है यहाँ देहरादून के, देहरादून से निकलना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमें रहना है तो देहरादून में रहना है, हम बाहर नहीं पसंद करेंगे। हो गया देहरादून मुंबई चलें, अगर मुझसे पूछा जाए कि आप मुंबई रहना पसंद करोगे या ये देहरादून रहना पसंद करोगे, मैं बोलूँगा नहीं, मुझे मुंबई पसंद नहीं है, मुझे पसंद है हिल स्टेशन देहरादून। तो जैसा ये पुराना मेजर कर्नल होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, तो वो पसंद करते हैं कि हिल स्टेशन पर मतलब रहना। मतलब पहले नौकरी की उन्होंने करी, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर देन कम से कम 50 या 40 के बाद वो रहना ही हिल स्टेशन पसंद करते हैं। मतलब एक सुकून की जगह बोलते हैं, बस यही। तो विकी भाई, आप तो पहले भी ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले चुके हैं, नया इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम कहाँ रख रहे हो? अब आप देखो मेरे लिए कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ बेस्ट है। जैसे रिसेंटली मैंने ली थी, 1 साल पहले ली थी, 32,000 रुपये तब रेट था, सोच हमने प्लॉट किया। आज उसकी कीमत 52 लाख रुपए है, क्योंकि 52,000 रुपये चल रहा है। मजा आ गया ना, इन्वेस्टमेंट का 30,000 रुपये तो बढ़ गया ऑन द स्पॉट। सही बात। मैं चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर में अगर कोई बेस्ट डील मेरे लिए हो तो मजा आता है। आपके साथ काम करने में मजा इसलिए आता है आप ट्रस्टवर्दी हो। थैंक यू। ट्रस्ट होता है ना, वहाँ बंदा अंधा इन्वेस्ट करता है, टेंशन नहीं होती। हम लोगों का काम ही है कि लोग हम पे ट्रस्ट करें और जेन्युइन तरीके से काम करें। तो फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठ रहा हूँ, बाकी तो मीटिंग्स हमारी होती रहती है। ठीक है, ऑनेस्टली कि आपके साथ काम करके मजा आता है। शुक्रिया। जो कमिटमेंट होती है ना, आप उस कमिटमेंट पे खड़े उतरते हैं। लोगों का बस यही तो फेथ चाहिए और यही तो ट्रस्ट चाहिए। बिल्कुल। और आसिफ भाई, भाई आपने भी हमें भी प्लॉट दे रखा है। आज से 5 साल पहले प्लॉट दिया था अपने सेजदारा में, जो अभी सुनामी आई है, वहाँ सुना है कि सुनामी भी आई है, लेकिन आपका प्लॉट बचा हुआ है। तो हमारे पास जो वो तो आसिफ भाई आपकी किस्मत है, तो कोई बात और हमने जो है ना जज करके दिया था कि भाई नदी से दूरी पे है। किस्मत के ज्यादा हम धनी हैं, तो हमारा बचा हुआ है। तो कभी आपने दिया था 8,000 रुपये गज, आज वही चीज चल रही है वहाँ पर कम से कम 60,000 50,000 रुपये गज। तो समझ लेगी उस टाइम के 8 और आज के 50,000 रुपये गज कितने का फर्क आई है। तो बेनिफिट पे बेनिफिट है। तो आपने हमें लूटा नहीं है, अच्छी आपने हमें बेनिफिट चीज दी है। तो आप हमारे लिए अगली आप हम कोई भी डीलिंग करते हैं या किसी बंदे से डीलिंग कराते हैं, तो आपको हम चॉइस आप ही देंगे। देखिए हम लोगों का तो काम है, आप हमारे पास में आए थे यार शहजाद भाई प्लॉट चाहिए, हमने आपको रोका 2 महीने, आसिफ भाई रुको, जब कोई बेस्ट डील आएगी तब मैं आपको दिलवाऊंगा, और वही दिलवाई। हाँ दिलवाई आपने। तो तब आप कह रहे थे कि नहीं यार थोड़ा सा महंगा लग रहा है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है। मैंने कहा वेट करो, हम हैं, सबर के फल आप देखो। हाँ, तो आज वही आसिफ भाई है, वही शहजाद हूँ। सही बात। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा एक्सपीरियंस का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो अभी आपने सुना आसिफ भाई को और विक्की भाई को, तो दोनों ही लोग हमारे पुराने क्लाइंट रह चुके हैं, ट्रस्टवर्दी क्लाइंट थे, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए, इन लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हुई है। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने इनको इनवाइट किया था, ये आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। देहरादून में आपने देखा होगा फ्रॉड के केसेस ज़्यादा आते हैं, तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। हमारी टीम 24 घंटे तैयार है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमसे प्रॉपर्टी लें, बट हाँ एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे हम लोग आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप किसी भी सिटी से हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन की आपको जानकारी चाहिए तो हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से देगी।